हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताजो पॉम और आज हम बात करेंगे रेनो ट्राइबर का सेफ्टी रेटिंग्स के ऊपर। हाल ही में ग्लोबल एनकैप ने इस कार का क्रैश टेस्ट किया है जिसका रिजल्ट आया है 2 स्टार, जबकि इसी कार का जब 2021 में क्रैश टेस्ट किया गया था इसको मिले थे 4 स्टार। तो आज हम इसी सेफ्टी रेटिंग्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और समझेंगे जिस कार को 2021 में 4 स्टार मिले थे, आज 2024 में उसी कार को सिर्फ 2 स्टार क्यों मिले हैं। क्या रेनो ने इस कार का सेफ्टी को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया है? क्या ये रेनो ट्राइबर पहले से अब अनसेफ हो गया है? ये सेफ्टी रेटिंग्स कम आने के पीछे कारण क्या है, आज हम उन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही ग्लोबल एनकैप का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरे किसी भी वीडियो में किसी तरह का स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व नहीं है और ना ही मुझे किसी पर्टिकुलर ब्रांड से प्यार है जिसकी वजह से मैं एक तरफा रिव्यूज़ दूंगा। जो भी हो, आपके सामने सच लेके आना ही मेरा मकसद है। और आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब से इस कार का 2024 ग्लोबल एनकैप का रिजल्ट्स आया है, सोशल मीडिया में आग सी लग गई है। सब अपने अपने तरीके से बात को घुमा फिरा के ऐसे पेश कर रहे हैं जिससे नॉर्मल कंज्यूमर्स के दिमाग में और ज़्यादा डाउट्स और कन्फ्यूजन्स आ गए हैं। और आज मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये ग्लोबल एनकैप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये एक एजेंसी है जो नए गाड़ियों का क्रैश टेस्ट परफॉर्म करता है और उस टेस्ट में गाड़ी का सेफ्टी रिलेटेड परफॉर्मेंस के ऊपर एक स्कोर देता है 0 to 5 के स्केल में। इस एजेंसी को चलाता है यूके का एक चैरिटी जिसका नाम है टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। जैसे कि हम सबको पता है, इस दुनिया में कई सारे न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलेशियन एनकैप, एशियन एनकैप, चाइना एनकैप, यूरो एनकैप, IIHS, जापान एनकैप, कोरियन एनकैप, लैटिन एनकैप, NHTSA। और ये ग्लोबल एनकैप जो है इन सारे एनकैप्स और एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इंश्योर करता है कि ये सारे के सारे जो है यूनाइटेड नेशंस मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। अब नेक्स्ट हम ग्लोबल एनकैप का कार टेस्टिंग प्रोसीजर को समझते हैं। इसका शुरुआत होता है व्हीकल सिलेक्शन और प्रोक्योरमेंट से। इसका 2 तरीके हैं। पहला, एक कार मैन्युफैक्चरर जो है अपने नए गाड़ी को वॉलंटरीली खुद अपने खर्चे पे ग्लोबल एनकैप तक पहुंचाती है टेस्ट के लिए, जैसे टाटा ने अपना नेक्सॉन और एल्ट्रोस को भेजा था। और दूसरा, ये ग्लोबल एनकैप जो है खुद अपने पैसे से मार्केट के किसी भी डीलर या शोरूम से कार खरीदता है और उसके ऊपर जो है टेस्ट परफॉर्म करता है। और अगर कार नए होने की वजह से मार्केट तक नहीं पहुंची तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन बेस से जाके जो है ये ग्लोबल एनकैप कार को प्रोक्योर करता है और उसके ऊपर टेस्टिंग करता है। अब बात आता है रेनो ट्राइबर RXZ में 4 एयरबैग्स मिलते हैं, तो ग्लोबल एनकैप ने सिर्फ 2 एयरबैग वाले वेरिएंट का क्रैश टेस्ट क्यों किया? तो इसका रीज़न है ग्लोबल एनकैप हर गाड़ी का बेस वेरिएंट का ही क्रैश टेस्ट करता है और उस वेरिएंट का सेफ्टी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके ही अपना सेफ्टी रेटिंग्स देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लोबल एनकैप का किसी भी रिपोर्ट में आपको किसी तरीके का वेरिएंट मेंशन किया हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे ग्लोबल एनकैप बहुत पर्टिकुलर है कि हर गाड़ी में बेस मॉडल से ही जो रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल होना चाहिए और इसकी वजह से वो सिर्फ बेस वेरिएंट का ही क्रैश टेस्ट करता है। यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादातर केसेस में ग्लोबल एनकैप को अपने पैसों से कार खरीदना होता है टेस्ट के लिए और इसीलिए अपना पैसे बचाने के लिए वो बेस वेरिएंट सिलेक्ट करते हैं। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसे होता तो जब महिंद्रा ने अपने खर्चे पे थार का अपर वेरिएंट भेजा था टेस्ट के लिए, तब ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट तो किया और उसका 4 स्टार का रेटिंग भी आया, लेकिन रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना कर दिया और शर्त रखी कि जब तक थार का लोअर वेरिएंट को अपडेट नहीं करते हो हम जो है ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे।
और मजबूरन महिंद्रा को थार का लोअर वेरिएंट में चेंजेस करना पड़ा और उसके बाद ही थार को ऑफिशियली 4 स्टार का रेटिंग मिला। ये बेस वेरिएंट टेस्टिंग की वजह से कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने बेस वेरिएंट में ही जितना पॉसिबल हो सेफ्टी फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मारुति का एंट्री लेवल हैचबैक में भी आजकल एयरबैग्स आने लगे हैं। देखिए, हर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होता है, वहाँ का रोड कंडीशंस अलग होते हैं, ट्रैफिक सिचुएशन अलग होता है और इवन ड्राइविंग हैबिट्स भी अलग होते हैं, जिसकी वजह से हर कंट्री या रीजन का जो एनकैप टेस्टिंग नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स हैं वो भी अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉर्पियो एन, जिसको ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिला था, वही गाड़ी जब ऑस्ट्रेलेशियन एनकैप ने टेस्ट किया उसको 0 स्टार मिला। कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हर नए गाड़ी में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और लेन सपोर्ट सिस्टम का होना मैंडेटरी है, जो कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडास का फीचर होता है, और स्कॉर्पियो एन में एडास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे महिंद्रा को अगर स्कॉर्पियो एन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मार्केट में उतारना है विद गुड सेफ्टी रेटिंग, तो उसको जो है उस रीजन का एक्सपोर्ट लाइनअप में एडास फीचर को मैंडेटरी करना पड़ेगा। पर इंडियन मार्केट के लिए ये एडास फीचर ज़रूरी नहीं है और ग्लोबल एनकैप के नॉर्म्स में भी एडास को मैंडेटरी लिस्ट में नहीं रखा गया है। हर कार मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट से पहले अपने कार में कुछ चेंजेस करना पसंद करते हैं वहाँ का मार्केट सेंटिमेंट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मारुति स्विफ्ट की बात करें तो ये स्विफ्ट जो है एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी बिकती है, पर सेम यही गाड़ी जो है अलग अलग जगहों पे वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया गया है। जैसे इंजन से लेके सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग से लेके कॉस्मेटिक तक, और यहाँ तक कि इस कार को राइट हैंड ड्राइव और लेफ्ट हैंड ड्राइव में भी अवेलेबल किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि हर कंट्री का अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स होते हैं और एक कार मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट से पहले उसी के अकॉर्डिंग अपने कार में चेंजेस करता है। अब बात करते हैं ग्लोबल एनकैप के कैंपेन्स के बारे में। अगर हम ग्लोबल एनकैप के ऑफिशियल साइट पे जाएं तो यहाँ पे हमें 2 कैंपेन्स मिलते हैं। सेफर कार्स फॉर इंडिया जो कि जनवरी 2014 में लॉन्च हुई थी, और सेफर कार्स फॉर अफ्रीका जो कि नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। ये सेफर कार्स फॉर इंडिया कैंपेन के अंदर हमको ये सारे टेस्ट मिल जाते हैं जो कि इंडियन मार्केट के लिए किया गया है, और सिमिलरली सेफर कार्स फॉर अफ्रीका कैंपेन के अंदर हमको वो सारे टेस्ट डिटेल्स मिल जाते हैं जो अफ्रीकन मार्केट के लिए वैलिड है। अब नेक्स्ट हम रेनो ट्राइबर का क्रैश टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। 2021 में जब इस कार का क्रैश टेस्ट हुआ था तब इसको मिले थे 4 स्टार, लेकिन अब 2024 में ग्लोबल एनकैप ने जब दोबारा टेस्ट किया तब इसको मिले सिर्फ 2 स्टार। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। 2024 में जो ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है वो किया है अफ्रीकन बाउंड रेनो ट्राइबर के ऊपर अंडर द कैंपेन सेफर कार्स फॉर अफ्रीका। अफ्रीका में रेनो ट्राइबर 5 वेरिएंट्स में बिकता है। रेनो ट्राइबर लाइफ, रेनो ट्राइबर जेन, रेनो ट्राइबर एक्सप्रेस, रेनो ट्राइबर इंटेंस और रेनो ट्राइबर इंटेंस AMT। और जिस वेरिएंट का ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट किया है वो है रेनो ट्राइबर लाइफ, जिसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट लोड लिमिटर, ड्राइवर साइड प्रीटेंशनर सीट बेल्ट और फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर छोड़ के कुछ नहीं है। यस, मैं मानता हूँ ये भी मेड इन इंडिया कार है, लेकिन जैसे पहले मैंने आपको बताया हर कार मैन्युफैक्चरर जो है एक्सपोर्ट से पहले अपने कार में कुछ चेंजेस और ट्विक्स करता है, और यहाँ पे भी रेनो ने ट्राइबर को अफ्रीकन मार्केट में एक्सपोर्ट करने से पहले उसके सेफ्टी फीचर्स को टोन डाउन किया है। और यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट में भी आपको साफ दिखाई देगा, लिखा हुआ है टेस्ट वैलिड फॉर अफ्रीका। अब हम हमारे इंडियन रेनो ट्राइबर का जो बेस वेरिएंट है ट्राइबर RXE, उसका सेफ्टी फीचर्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें आता है 2 एयरबैग्स,
seat belt load limiter, driver side pre-tensioner seat belt, ISOFIX, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, emergency brake assist, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हिल असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, एंटी स्लिप रेगुलेशन सिस्टम जिसको कुछ लोग ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहां देखिए, इंडियन बेस वेरिएंट ट्राइबर और अफ्रीकन बेस वेरिएंट ट्राइबर का सेफ्टी फीचर्स में काफी अंतर है। अब जब से ये 2024 का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, सोशल मीडिया में जिस तरह से बातचीत हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कल तक ये रेनो ट्राइबर जो है एक सेफ कार हुआ करती थी, पर आज अचानक से ये गाड़ी जो है अनसेफ हो गई है। अब बहुत सारे लोग इस गाड़ी का बॉडी शेल इंटीग्रिटी के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आया है इसमें इसका बॉडी शेल को अनस्टेबल बताया गया है। तो मेरे उन भाइयों से बस एक ही सवाल है कि पहले कौन सा इसका बॉडी शेल स्टेबल था। चलिए मैं आपको इसका रिपोर्ट दिखाता हूं। यह है 2024 का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट। यहां टेस्ट वेट है 1166 किलोग्राम्स और फ्रंटल इंपैक्ट स्पीड रखा गया है 64 किलोमीटर्स पर आवर। और इसका रिपोर्ट कहता है द बॉडी शेल वॉज रेटेड अनस्टेबल और फुटवेल एरिया को स्टेबल बताया गया है। अब जरा 2021 का क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। यहां भी टेस्ट वेट सेम है 1166 किलोग्राम्स और इंपैक्ट स्पीड भी सेम 64 किलोमीटर्स पर आवर। और इसका रिपोर्ट कहता है द बॉडी शेल वॉज रेटेड अनस्टेबल और यहां भी फुटवेल एरिया को स्टेबल बताया गया है। तो सच्चाई यह है कि इस गाड़ी का बॉडी शेल में कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी अनस्टेबल था और अब भी अनस्टेबल है। इसका फुटवेल एरिया जो है पहले स्टेबल हुआ करता था और अब भी स्टेबल ही है। बस फर्क इतना ही है कि ग्लोबल एनकैप ने अपना असेसमेंट प्रोटोकॉल को 2022 जुलाई महीने में अपडेट किया था, पर यह अफ्रीका में भेजे जाने वाली ट्राइबर का सेफ्टी फीचर्स में कोई अपडेट नहीं हुआ है। अब बात आता है कि क्या हमारे भारत के कंज्यूमर्स को इस टेस्ट रिजल्ट की वजह से परेशान होना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह जो टेस्ट हुआ है यह अफ्रीकन बाउंड रेनो ट्राइबर का हुआ है, जिसमें इंडियन ट्राइबर के कंपैरिजन में काफ़ी कम सेफ्टी फीचर्स मिलता है। और यहाँ पे ग्लोबल एनकैप का सेक्रेटरी जनरल एलेजांड्रो फ्यूरस ने भी इसी भेदभाव के कारण काफ़ी नाराज़गी जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स जो है ये अफ्रीकन मार्केट में कम सेफ्टी फीचर्स देते हैं दूसरे देशों के कंपैरिजन में। हम भी इस भेदभाव को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये सेफ्टी रेटिंग्स ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, यहाँ पे ट्राइबर का नाम ज़रूर ख़राब हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सेफ्टी रेटिंग्स जो है ये हमारे इंडियन कार मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल एनकैप ने जिस इंडियन ट्राइबर का 2021 में क्रैश टेस्ट किया था और अब 2024 में जो अफ्रीकन बाउंड रेनो ट्राइबर का क्रैश टेस्ट हुआ है, इन दोनों गाड़ियों का सेफ्टी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ इंडिया में वक्त के साथ रेनो ने ट्राइबर का सेफ्टी फीचर्स को अपडेट किया है और बेहतर किया है, पर अफसोस अफ्रीकन मार्केट में सेम वही 2021 के फीचर वाले ट्राइबर ही बेच रहे हैं। ग्लोबल एनकैप ने अपना असेसमेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो जुलाई 2022 में अपडेट किया है, जो कि वैलिड होगा दिसंबर 2025 तक। तो ये अपडेटेड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कई सारे सेफ्टी फीचर्स को इसके मैंडेटरी लिस्ट में ऐड किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और साइड कर्टेन एयरबैग्स। और रेनो ने भी इंडियन ट्राइबर में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन किए हैं 2021 के टेस्ट के बाद। तो अब अगर ये इंडियन ट्राइबर का क्रैश टेस्ट होता है तो प्लस माइनस करके रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम या फिर एक स्टार ऊपर नीचे हो सकता है। पर अभी ये अफ्रीकन क्रैश टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे हम इंडियन रेनो ट्राइबर को अनसेफ कार नहीं कह सकते।
यहाँ रेनो को एज ए ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि अफ्रीकन मार्केट का जो ग्लोबल एनकैप प्रोटोकॉल्स हैं वो इंडियन प्रोटोकॉल्स के साथ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वहां पे ये पुराना 2021 के फीचर वाले कार को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ये रेनो की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती है और अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ये ट्राइबर का नाम खराब हुआ है। अब जब ग्लोबल एनकैप के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जरा इस अपडेट को भी देख लेते हैं। अगस्त 2023 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया ने हमारे खुद का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है भारत एनकैप के नाम से, जो कि ग्लोबल एनकैप का सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोजेक्ट का जो असेसमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करेगी। और अब ग्लोबल एनकैप ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और उनके बदले भारत एनकैप ही हमारे इंडिया का जो कार्स है उसका असेसमेंट करेगी। तो अब फ्यूचर में हमें भारत एनकैप का ही रेटिंग्स देखने को मिलेगा, ना कि ग्लोबल एनकैप का। आज के इस एनालिसिस में मैंने सिर्फ एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ही बात किया है, जबकि हर क्रैश टेस्ट असेसमेंट में हमें 2 स्कोर्स मिलते हैं, एक एडल्ट का और एक चाइल्ड का। तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट जो है आपको ग्लोबल एनकैप के वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ट्राइबर ओन करते हैं या फिर जो ट्राइबर खरीदना चाहते हैं, घबराइए मत। ये जो टेस्ट हुआ है ये अफ्रीकन बाउंड रेनो ट्राइबर का हुआ है, जिसका स्पेसिफिकेशंस हमारे इंडियन ट्राइबर से बहुत अलग है। तो जब तक हमारे इंडियन ट्राइबर का दोबारा असेसमेंट नहीं होता, हम इस कार का सेफ्टी को लेके कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए आपको ये 2024 का सेफर कार्स फॉर अफ्रीका का जो क्रैश टेस्ट रिजल्ट है उसकी वजह से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ड्राइव सेफ एंड कीप स्माइलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक दे दीजिएगा और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।